किसी ने क्या खूब कहा है, ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। मुसीबत और कठिनाई से जो दूसरों के लिए लड़ता है, सच्चा हीरो वही है जो गरीबों के लिए कुछ करता है। मीनाक्षी कंडवाल नामी टीवी एंकर, ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक बहस हो या फिर गंभीर मुद्दों की रिपोर्टिंग या एंकरिंग, मीनाक्षी कंडवाल अपने काम में बेहतरीन परफॉर्मेंस से टीवी स्क्रीन पर छा जाती हैं। लेकिन मीनाक्षी का ये परिचय शायद अधूरा है। जन सरोकार से वास्ता, जरूरतमंदों की मदद, उत्तराखंड के लिए दिल में लगाव और यहाँ के लोगों के लिए कुछ करने की चाहत, ये मीनाक्षी की वो पहचान है जो आभासी दुनिया में बनी उसकी पहचान से कहीं आगे है। वो पहाड़ की बेटी है जिसे पहाड़ से अपने जुड़ाव पर गर्व है। यही वजह है कि जब दुनिया कोरोना से जीवन बचाने के लिए जद्दोजहद में जुटी है, उस वक्त मीनाक्षी को अपने लोगों की फिक्र है। उन्हें उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों की दुश्वारियां पता हैं। उन्हें पता है कि एक बीमार को इलाज मिलने में यहाँ कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उत्तराखंड से इतनी दूर दिल्ली से उन्होंने उन लोगों के लिए दवा और इलाज से जुड़ी जरूरी चीजें भेजी हैं। जाहिर है यहाँ के लोगों के लिए ये किसी दैवीय कृपा से कम नहीं है। पर्वतीय इलाकों में जहाँ सरकारी सुविधा एक ख्वाब जैसा हो, वहाँ मदद मिलने से लोगों को इस मुश्किल दौर में उभरने में मदद मिली है। मीनाक्षी का कहना है कि उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य है कि किसी ने इसके लिए कुछ नहीं किया। वो कहती हैं कि ये बातें उन्हें कचोटती हैं। कोरोना काल की मुश्किलों ने उन्हें भी झकझोर दिया है। उन्हें वहाँ के लोगों की फिक्र है, इसलिए खुद कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद मीनाक्षी ने खुद की परवाह किए बगैर अपने उत्तराखंड का खुद से ज्यादा ख्याल रखा। मीनाक्षी का मानना है कि वो सरकार की बराबरी तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ गांवों के लिए तो जरूर कुछ कर सकती है। मीनाक्षी के इस काम की चौतरफा तारीफ हो रही है। उनके किए काम की वजह से उत्तराखंड में उनके जानने वाले लोग उन पर गर्व करते हैं। मीनाक्षी ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मदद के लिए आगे आने की अपील भी की। मैं आप सबसे सहयोग की अपील कर रही हूँ। कैटो पर मैं 10 लाख रुपए का एक फंड रेज करना चाहती हूँ ताकि पहाड़ों पर अपने लोगों तक मदद पहुंचा सकूं। जहां पर सड़कें नहीं हैं, जहां पर नेटवर्क नहीं आते, जहां पर पहुंचने में समय लग जाता है, उन लोगों को हमारी ज़रूरत है। तो कभी भी अगर आपने पहाड़ पर बसने का सपना देखा, छुट्टियों पर आप वहां गए हैं, पहाड़ को प्यार करते हैं, तो प्लीज़ 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 आगे आए और जो भी आपसे बन पड़े वो इस लिंक पर जाकर अलग अलग मोड्स इसमें हैं, उस पर डोनेट ज़रूर करें। पहाड़ियों के बिना कुछ नहीं, और आज उन पहाड़ियों को जिंदगी बचाने के लिए हमारी ज़रूरत है। मीनाक्षी की अपील के बाद अब कई लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलने से मीनाक्षी उत्साहित है। उनका मानना है कि अगर उनकी कोशिश से हालात कुछ बदल जाए तो कोशिश क्यों न की जाए। भाई बहनों में सबसे बड़ी मीनाक्षी भले ही दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन उनका दिल उत्तराखंड में रहता है। वो भले ही दिल्ली में पैदा हुई और यहीं पली बढ़ी, लेकिन उन्हें अपनी जड़ों का एहसास पहाड़ ही कराते हैं। शायद यही वजह है कि उनका जीवन साथी भी कश्मीर के पहाड़ से है। उत्तराखंड को नमन करते हुए मीनाक्षी मानती हैं कि यही उनकी असली संपत्ति है और ताकत है। उनका मानना है कि वो अपने पुरखों की प्रेरणा से उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। ये वही पहाड़ है जहां मीनाक्षी की तमाम यादें बसी हैं। बचपन में साल में 2 बार अपने गांव जाना मीनाक्षी आज भी नहीं भूली। जब सड़कें नहीं थी, ट्रैकिंग करते हुए गांव जाना उन्हें हमेशा रोमांचित करता था। वो आज भी यहाँ के जीवन से जुड़ाव महसूस करती है। यहाँ के पहाड़ उन्हें आज भी प्रेरणा देते हैं। आज जब उत्तराखंड के लोग उन पर गर्व करते हैं तो उन्हें लगता है कि मानो उन्होंने सारा जहां पा लिया। ये बातें मीनाक्षी ने K24 न्यूज से बातचीत के दौरान बताई। बचपन से ही घर में एक ऐसा माहौल बना के रखा कि हमें कभी ये नहीं बताया गया कि
दिल्ली मतलब दिल्ली हमारा घर है। हमारे लिए पहाड़ी भाषा में वो इतनी बात करते थे, वो हमेशा घर बोलते थे कि घर जानची, घर जौला, ऐसे बोलते थे। तो आप समझ रहे हो कि वो चीजें ना वो बचपन से ही आपके अंदर, जब क्योंकि घर जब हमेशा गांव को, मतलब हमें बचपन में हम गांव नहीं कहते थे, हम घर कहते थे। मतलब समझ गया। यहाँ दिल्ली को हम लोग क्वार्टर कहते थे, जैसे रहना ना। हाँ, तो ये कहते थे कि हाँ देखो तो दिल्ली रहते हैं, वो दिल्ली मकान में रहते हैं। जैसे पौड़ी कौन सी जगह हुआ मीनाक्षी जी? पौड़ी गढ़वाल में हमारा गांव है, यमकेश्वर ब्लॉक में, मुसराली। अच्छा। तो हम 2 महीने की छुट्टी के लिए गांव जाया करते थे। तो यमकेश्वर में ही दादी का भी गांव था, नानी का भी गांव था। सड़कें नहीं थी तो हम अपना बैग खुद ढो के लेके जाते थे। छोटे छोटे बच्चे होते थे लेकिन फिर चल के जाते थे वहां तक। और बड़ी अजीब सी बात है कि ये लगता था कि हम वहां जा रहे हैं। तो एक बचपन में वो बच्चे मन की जो चीजें नहीं होती हैं कि ऐसा लगता था यार यहाँ पे सड़क नहीं आनी चाहिए। क्योंकि लगता था कि हमारे लिए तो वो हॉलिडे होम जैसी चीज होती थी ना। ऐसा लगता था जा रहे हैं, मजा आ रहा है, ट्रैकिंग कर रहे हैं, गाय चराने जा रहे हैं, घास काट के ला रहे हैं, पानी भरने जा रहे हैं। तो गाँव का जितना भी संघर्ष उस समय हमने देखा, वो हमें छोटे उम्र में संघर्ष नहीं लगता था, क्योंकि हमें कभी वो संघर्ष की तरह दिखाया नहीं गया। हमें लगता था गांव का जीवन ही यही है, यही लाइफस्टाइल है। देखिए अब क्या है ना, ये इस वक्त ये जो टाइम अभी चल रहा है ना देश में, वो टाइम ना तो किसी ने इससे पहले देखा था डेफिनेटली, भविष्य में ना ही देखना पड़ेगा, अच्छा है, ठीक है। तो ये इट्स नेवर सीन बिफोर। अब 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है ये सब चलते हुए, और जितनी परेशानी चल रही है ना, मतलब चीजें ये अंदर ही अंदर कचोट रही है। देखो मैं सरकार की बराबरी नहीं कर सकती हूँ, मैं कोई पूरा उत्तराखंड की जिम्मेदारी नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ मुझे ये जरूर लगा कि यार मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती, पर अगर मेरे पास थोड़े पैसे हैं या मैं थोड़ी अपनी सेविंग अलग करके अपने गाँव में तो दवाई भेज दूँ, या अपने गाँव के लिए तो एक कदम, मतलब इतना तो मैं कर सकती हूँ। अब इतना ही है, मतलब मेरे पास इतना ही था तो मैंने उतना कर दिया। वो कर भी रही है और आप लोगों को आह्वान भी कर रही हैं कि आगे आने के लिए। हाँ, पर लेकिन अच्छी बात पता है क्या हुई, हम कई बार समाज के बारे में जितना बुरा सोचते हैं ना, उससे अच्छा हमें दिख जाता है। जी मीनाक्षी जी, इसमें आपने क्षेत्र सुने, गढ़वाल ही गढ़वाल रहेंगे या कुमाऊं भी रहेगा? नहीं, हमारा ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि गढ़वाल होगा या कुमाऊं होगा, ऐसा नहीं। इसलिए कह रहा हूँ हम ये करेंगे, हम अभी हमारा मकसद ये है कि जहाँ जहाँ पे हमारे देखिए एक्चुअली दिक्कत क्या है ना कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र मतलब जो बिल्कुल ऊपर बसे हुए हैं जहाँ पर लोग, वहाँ पर सब जगह ही दिक्कत है, चाहे वो कुमाऊं है चाहे वो इधर गढ़वाल है। आपके वॉलंटियर तो अभी गढ़वाल में ही होंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है, कुमाऊं के लोगों से भी हमारी बात हो रही है। अच्छा। ऐसा क्यों होगा? ये नहीं है, गढ़वाल में ऐसा नहीं है कि गढ़वाल में ही बात हो रही है, कुमाऊं में बात हो रही है। हाँ, तो मेरे कोई वॉलंटियर नहीं है, मेरी अपनी कोई टीम नहीं है। अच्छा। मैंने सिर्फ फंड रेज किया है, और ये पैसा मैं उन लोगों को दूंगी जो लोग काम कर रहे हैं, काम करेंगे। मीनाक्षी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के विवेकानंद कॉलेज से कॉमर्स ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में एमए के बाद साल 2010 में स्टार एंकर हंट जीतकर स्टार न्यूज से अपने करियर की शुरुआत की। बाद में इंडिया टीवी से होते हुए साल 2015 में उन्होंने आज तक के साथ नई पारी की शुरुआत की। कई बड़े घटनाक्रम की रिपोर्टिंग के जरिए भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का एहसास कराया। आज उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। K24 न्यूज मीनाक्षी गढ़वाल की कोशिशों को सलाम करता है और उम्मीद करता है कि मीनाक्षी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करें और उत्तराखंड उनकी उपलब्धियों पर यूं ही इतराए और गर्व करते हुए कहे कि मीनाक्षी हमारी बेटी है।